नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं। दिन की बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, लव जिहाद कानून पर हो सकता है फैसला। कल योगी कैबिनेट में होगी बैठक। लव जिहाद पर योगी कैबिनेट में होगी चर्चा। लव जिहाद कानून पर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। योगी कैबिनेट की मुहर लग सकती है, यानी प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून सामने आ सकता है। कल लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी है। गृह विभाग और न्याय विभाग में प्रस्ताव पारित हो चुका है। कल शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अजीत हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजीत, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या कल हम देख सकते हैं, मुमकिन हो सकता है कि लव जिहाद का कानून सामने आ जाए? देखिए, बिल्कुल अजय, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि लव जिहाद पर कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो सकता है। ये सिर्फ औपचारिकता बाकी है। स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी भारी भरकम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसके बाद गृह विभाग ने बाकायदा इसका खाका तैयार किया था और न्याय विभाग को भेजा था। न्याय विभाग से इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लग चुकी है और कल शाम को 4:30 बजे यानी 4:30 पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और इसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा। यानी सिर्फ औपचारिकता बाकी है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां लव जिहाद पर कानून सबसे पहले बनेगा और इस कानून में 5 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया बाकायदा है। और जो भी, वो चाहे हिंदू धर्मगुरु है या मुस्लिम धर्मगुरु है, जो भी शादी कराएगा उसे उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर सिर्फ आप शादी करते हैं तो नहीं, मैं इसको इस तरह से अजीत समझना चाहूंगा आपके जरिए अपने दर्शकों के लिए कि कानून तो अभी तक भी बहुत सारे थे गलत तरीके से जोर जबरदस्ती शादी करने, धर्म परिवर्तन करने वगैरह के लिए। ये लव जिहाद का कानून जो आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कल ये कानून पास हो सकता है, कैबिनेट में मुहर लग सकती है, यानी कि कानून बन सकता है। तो वो कैसे अलग होगा बाकी कानूनों से? देखिए, बिल्कुल बाकी कानूनों से अजय बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर आपने देखा कानपुर, बागपत, आगरा, मेरठ बड़ी बड़ी खबरें आती है, जिसके बाद सीएम योगी ने फैसला लिया था कि लव जिहाद पर कानून हम बनाएंगे। इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आप शादी के नाम पर अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो लव जिहाद की श्रेणी में आएगा। लिहाजा आप धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर सकते और आपको 5 साल से 10 साल की सजा हो सकती है। और जो शादी कराएगा उसे उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और बिल्कुल शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन बिल्कुल इस कानून ने डिनाई कर दिया। और स्टेट लॉ कमीशन के जो जज थे मित्तल, उन्होंने अपनी बड़ी रिपोर्ट सौंपी है। कई सरकारों में कई स्टेट की रिपोर्ट सौंपी है। तो कल इस पर अंतिम मोहर लगेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जितना 3 तलाक के बाद अब लव जिहाद का कानून आया है, कि अब ऐसे लोगों को जो महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर अत्याचार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, उन्हें सीधे जेल के सलाखों के। बिल्कुल अजीत, बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं, कल पास हो सकता है लव जिहाद का कानून। और आज ही जो बड़ी रिपोर्ट आई है कि क्या लव जिहाद वाकई सच है, जिस पर अब तक बहस होती रही थी। कानपुर लव जिहाद केस में एसआईटी ने आईजी कानपुर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 14 में से 11 केस में चार्जशीट दाखिल हुई है। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की इसमें पुष्टि हुई है। यानी एक बात साफ होती नजर आ रही है कि आरोपियों ने हिंदू नाम बताकर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इन 14 मामलों में 11 में चार्जशीट लगाई गई है, 3 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है, जबकि एसआईटी को 8 मामलों में लव जिहाद के संकेत मिले हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को आईजी कार्यालय भेज दिया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। बड़ी खबर इस वक्त बागपत से आ रही है, जहां पर 2 जगह पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बागपत में 2 जगह पर एनकाउंटर हुए। सिंघावली में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। खेखड़ा इलाके में भी मुठभेड़। पुलिस ने 5 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। 2 जगह मुठभेड़ बागपत में। खत्म नहीं हो रहे रक्त बीज। लगातार मुठभेड़ का सिलसिला जारी, ऑपरेशन क्लीन जारी।
लेकिन एक के बाद दूसरे बदमाशों के सामने आने का सिलसिला भी जारी और जारी एनकाउंटर का सिलसिला। बागपत के सिंघावली अहीर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश पर लूट और जानलेवा हमले के 4 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज जब ये बदमाश अपने साथियों के साथ सिंघावली इलाके में से गुजर रहा था तो पुलिस से इसका सामना हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका दूसरा साथी भाग निकला। गोली लगी उसको पैर में, जिसका नाम राजू उर्फ सूरजपाल है, वो गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तारी पे पता चला कि वो 25,000 रुपये पर इस पे ऑलरेडी इनाम घोषित है। गैंगस्टर एक्ट में वो वांछित चल रहा था। इसके ऊपर लूट, जानलेवा हमला और गैंगस्टर के कई धाराओं के पहले से ही अभियोग पंजीकृत है। खेकड़ा इलाके में भी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट के 15 मोबाइल के साथ ही 5 तमंचे भी बरामद किए गए। खेकड़ा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी मिली थी कि बड़ा गांव नहर पुलिस के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं जो आपराधिक किस्म के लग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। चारों तरफ से घेरा, घिरने पर उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। पुलिस के द्वारा भी उनको जवाबी फायरिंग में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं, चोरी के लूट के मोबाइल बरामद हुए हैं। यूपी सरकार का ऑपरेशन बाहुबली जारी है। प्रयागराज में बाहुबली दिलीप मिश्रा का अवैध मार्केट जमींदोज कर दिया गया। ये मार्केट बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। दिलीप मिश्रा पर कई केस दर्ज हैं। प्रदेश के माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाहुबली चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नैनी के महुआरी में बने दिलीप मिश्रा के अवैध मार्केट को जमींदोज कर दिया गया। खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन में है। एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज के नैनी इलाके में बाहुबली दिलीप मिश्रा के खिलाफ की जा रही है। दिलीप मिश्रा चाका ब्लॉक का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका आपराधिक इतिहास है और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 2010 में हुए जानलेवा हमले का भी आरोपी है। इसका एक महुआरी में औद्योगिक थाना क्षेत्र के महुआरी में एक कॉम्प्लेक्स था। महुआरी में करीब 350 वर्ग गज में दिलीप मिश्रा ने अवैध रूप से कमर्शियल मार्केट बना रखा था, जिसमें नीचे दुकानें थी और ऊपर लगभग 30 कमरे का हॉस्टल चल रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला के मुताबिक इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया था, जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया। और यूपी में कोरोना की महामारी फिलहाल काबू में है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसकी वजह से यूपी के 5 जिलों में भी मामले बढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी यूपी में कोरोना कंट्रोल में। देश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित हैं। अभी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार भी सावधान हो गई है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एनसीआर से सटे 5 जिलों में जांच की सुविधा तेज कर दी गई है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद आने जाने वालों पर काफ़ी संख्या रहती है और प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। प्रशासन ने शादी में जुटने वाली भीड़ के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें शादी के लिए 200 की जगह 100 अधिकतम लोगों को इजाज़त मिलेगी। इसके लिए भी परमिशन लेना होगा। छोटी जगहों पर सिर्फ 50 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस बीएसएल लैब का यहां पर उद्घाटन किया। फिलहाल प्रदेश में 1,80,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता है। और सीएम योगी ने यूपी के 7 मेडिकल कॉलेजों में बीएसएल लैब का उद्घाटन किया है। ये लैब राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में बनी है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना 2.25 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता है और कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के देश अच्छा प्रयास कर रहा है।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मोबाइल कोरोना लैब का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कोविड सेंटर में पहुंचकर जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई है और इसका मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। तो आपको बताएं कि लगातार हाल के दिनों में जो थर्ड वेव की बात दिल्ली में कही जा रही है, इसके सामने आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन में आई है और भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ा एक्शन हुआ है। यह खबर आ रही है इस वक्त। दोषी एसडीएम को तहसीलदार बना दिया गया, डिमोट कर दिया गया। एसडीएम का डिमोशन करके उसे सजा दी गई है, यानी कि जिस पद पर थे उसे निचले पद पर भेज दिया गया। एसडीएम साहब को तहसीलदार बना दिया गया। नियम को ताक पर रखकर बिल्डर को जमीन दी थी और इसी की सजा मिली है। जमीन चारागाह की थी, जमीन बिल्डर को अलॉट कर दी। सीएम योगी के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है, सीधे सीएम के लेवल से। भ्रष्टाचार मतलब नो टॉलरेंस। तो एसडीएम साहब को तहसीलदार बना दिया वापस। भ्रष्टाचार की बड़ी सजा। मेरठ की सरदना का मामला। और बिहार चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। पहले कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि ये नेता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और सभी नेताओं को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए और ऐसे बयानों से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लल्लू ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के इन बयानों पर नाराजगी भी जताई। आज जरूरत है सबको मिलकर आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की। आज जरूरत है देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, नौजवान, बेरोजगार, किसान, गरीब मजदूर की आवाज बनने की। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने देर से ही सही सच्चाई को स्वीकार किया है और कांग्रेस पर 5 स्टार कल्चर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब सारा सत्य जब बाहर आ रहा है तो अब जनता को चिंतन और मंथन करना चाहिए कि कैसे वो लोग इतने साल एक पार्टी को जिताते रहे जिसका नाम कांग्रेस है और उसकी सच्चाई क्या है, उनके अंदर की विचारधारा राजशाही है, युवराज वाली है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार युवराज कहते हैं तो गलत कहाँ कहते हैं। देखिए पूरा पार्टी के उन्हीं के पार्टी के लोग बोलने लगे। कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरें।